हेलो दोस्तों, नमस्कार। ब्राइटवे टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं जो बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षा क्लास 12 2022 में आने की पूरी संभावना रखती है। इसी कड़ी में आज हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचकांक का मापक है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच, ये तीनों सूचकांक के मापक हैं। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी ये तीनों मानव विकास सूचकांक के मापक में शामिल होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक प्रतिपादित किया है? तो सही उत्तर है प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूबुल हक। ये पाकिस्तान के निवासी रहे हैं और इन्होंने ही मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया था। मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में किसकी कोटि उच्चतम है? तो आखिरी बार जो मानव विकास सूचकांक प्रेषित हुआ था वह हुआ था 2020 में। तो 2020 के अगर आंकड़े को हम देखेंगे तो पहले स्थान पे रहा नॉर्वे। तो नॉर्वे ने उच्चतम कोटि प्राप्त की है। कुल 189 देशों की सूची निकाली गई थी जिसमें पहले स्थान पे नॉर्वे रहा, आखिरी स्थान पे नाइजर जिसे 189वां स्थान मिला है। और याद रखेंगे हमारा भारत को 131वां स्थान दिया गया है। मानव विकास सूचकांक की जो रिपोर्ट आई थी 2020 में भारत को 131वां स्थान मिला। हमारा अगला प्रश्न और बहुत ही आसान सा प्रश्न है, फूलों की कृषि कहलाती है। फूलों की कृषि को पुष्पोत्पादन कहते हैं, यानी कि फ्लोरिकल्चर। तो आपने एपिकल्चर, सेरिकल्चर, विटीकल्चर सुना होगा, उसी तरह से फ्लोरिकल्चर। तो पुष्पोत्पादन फूलों की कृषि कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है, सहकारी कृषि अधिक सफल रही है। तो सही उत्तर है डेनमार्क। डेनमार्क में सहकारी कृषि सफल रही है। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है जिसे प्लांटेशन क्रॉप भी कहते हैं? प्लांटेशन क्रॉप का मतलब होता है एक ही फसल को बृहद पैमाने पर, बड़े स्तर पर उसका उत्पादन करना। तो इसका सही उत्तर होगा रबर। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में रबर का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो आप उत्तर करेंगे केरल। केरल में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में ये सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो रबर की खेती भारत में केरल में की जाती है और यह रोपण फसल का उदाहरण है। निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं, यानी स्लैश एंड बर्न फार्मिंग? इसे भारत में झूमिंग फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है, झूम कृषि के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आदिम निर्वाह कृषि या जीविका निर्वाह कृषि, यानी जीवन जीने के लिए, सिर्फ सर्वाइवल के लिए जितना अनाज हम उत्पादन करते हैं तो उसे आदिम निर्वाह कृषि कहा जाता है। तो कर्तन दहन कृषि, झूम कृषि, आदिम निर्वाह कृषि, यह तीनों एक ही चीज के तीन अलग अलग नाम हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप है, यानी द्वितीयक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि है? तो खेती और आखेट ये प्राथमिक क्षेत्र के हैं, व्यापार तृतीय क्षेत्र के हैं। तो द्वितीय क्षेत्र का सही उत्तर होगा लौह प्रगलन, यानी आयरन स्मेल्टिंग। तो लौह प्रगलन का जो कार्य है वो द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप की श्रेणी में आता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग है? कृषि आधारित उद्योग का मतलब वैसे उद्योग जिसका कच्चा माल, रॉ मटेरियल कृषि से आता है। तो कृषि से आने वाला कच्चा माल आप समझ ही सकते हैं, जूट। तो जूट उद्योग कृषि आधारित उद्योग है, जबकि सीमेंट उद्योग और लौह इस्पात उद्योग यह मिनरल्स यानी खनिज आधारित उद्योग है। तो जूट उद्योग इसका सही उत्तर होगा। हमारा आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन वन आधारित उद्योग है, यानी वैसा उद्योग जिसका कच्चा माल, रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से आता है? तो इसका सही उत्तर होगा कागज उद्योग। आपको मालूम ही होगा कि कागज पेड़ों को काट के बनाए जाते हैं, और भी कई विधियां हैं, पर पेड़ों को काटकर उससे लुगदी बनाना
और उससे फिर कागज बनाने की विधि प्राचीनतम है। कागज बनाने की विधि सबसे पहले मिस्र में यानी इजिप्ट में खोजी गई थी और पेपर को पेपेरस कहा जाता था और इसी पेपेरस से पेपर नाम पड़ा और पेपर इंडस्ट्री कही जाती है जो कि वन आधारित उद्योग है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर मुलाकात करेंगे बहुत ही जल्दी नए विषय पर महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक मन लगा के पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, जय हिंद।